कभी सोचा है कि कोई बच्चा सही और गलत में फर्क करना आखिर सीखता कैसे है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, जीन पियाजे की नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ। ये सिद्धांत बाल मनोविज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर है। तो चलिए ये समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? कि बच्चों के दिमाग में वो कौन सी घड़ी है जो उन्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जीन पियाजे ने अपने काम में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। अब इससे पहले कि हम पियाजे की थ्योरी में गोता लगाएं, 1 मिनट के लिए नैतिकता या मोरालिटी को समझ लेते हैं। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो सिद्धांत हैं, वो नियम हैं जो हमें बताते हैं कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा। तो बात है 1936 की। पियाजे ने अपनी एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें उन्होंने कमाल की बात बताई कि नैतिकता कोई बल्ब का स्विच नहीं है जो अचानक से ऑन हो जाता है। नहीं, ये तो एक सीढ़ी की तरह है जिस पर बच्चे धीरे धीरे एक एक कदम रखकर उम्र और अनुभव के साथ ऊपर चढ़ते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी के पहले पायदान से शुरू करते हैं। पियाजे ने इसे नाम दिया हेट्रोनॉमस मोरालिटी। ये छोटे बच्चों की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां नियम पत्थर की लकीर होते हैं। ये स्टेज मोटे तौर पर 2 से 8 साल की उम्र तक चलती है। इस उम्र में बच्चों को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि नियम तो बस हैं, वो ऊपर से आए हैं, जैसे मम्मी पापा या भगवान ने बनाए हैं, और उन्हें बदला तो जा ही नहीं सकता। और वो नियम क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है। और सबसे जरूरी बात, उनके लिए किसी काम का नतीजा ही सब कुछ है। काम के पीछे का इरादा क्या था, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इस बात को समझने के लिए पियाजे ने बच्चों के सामने एक छोटी सी कहानी रखी। सोचिए जरा, एक बच्चा है जो अपनी माँ की मदद करने की कोशिश कर रहा है और उससे गलती से 10 प्लेटें टूट जाती हैं। और एक दूसरा बच्चा है जो गुस्सा है क्योंकि उसे टॉफी नहीं मिली और वो जानबूझकर 1 प्लेट तोड़ देता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा गलत कौन है? और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। एक छोटा बच्चा जो इस पहली स्टेज में है, वो हमेशा यही कहेगा कि जिसने 10 प्लेटें तोड़ी वो ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में इरादा मायने नहीं रखता, उसकी नज़र में नुकसान मायने रखता है। 10 प्लेटें टूटी मतलब ज्यादा नुकसान, मतलब ज्यादा बड़ी गलती। सिंपल। इसी स्टेज में एक और बड़ी दिलचस्प सोच होती है जिसे कहते हैं इमिनेंट जस्टिस। बच्चों को लगता है कि अगर कोई नियम तोड़ा है तो सजा तो मिलके ही रहेगी, तुरंत और अपने आप, जैसे दुनिया में कोई सिस्टम लगा हो जो अपने आप हिसाब बराबर कर देता है। अगर वो खेलते खेलते गिर भी जाएं तो शायद सोचे कि ये किसी पुरानी शरारत की सजा मिली है। तो देखिए, नैतिक विकास का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो यही है, नतीजे यानी कॉन्सिक्वेंस की दुनिया से निकलकर इरादे यानी इंटेंशन की दुनिया में आना। पर यह बदलाव होता कैसे है? एक बच्चा जो सिर्फ नुकसान देख रहा था, वो अचानक से नियत को समझना कैसे शुरू कर देता है? पियाजे कहते हैं कि इस सवाल का जवाब किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ खेल के मैदान में मिलता है। जब बच्चे साथ में खेलते हैं, बहस करते हैं, खेल के नियम बनाते और बदलते हैं, तब उन्हें पहली बार ये एहसास होता है कि नियम तो हम भी बना सकते हैं। तब वो सीखते हैं कि दूसरों के नजरिए से सोचना क्या होता है। और बस यही समझ हमें पियाजे की सीढ़ी के दूसरे पायदान पर ले आती है, ऑटोनमस मोरालिटी यानी स्वायत्त नैतिकता। ये नैतिक सोच का एक बहुत ही मैच्योर लेवल है। अब लगभग 9 साल और उससे ज्यादा की उम्र में बच्चे ये समझने लगते हैं कि नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि ये तो सामाजिक समझौते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स हैं। अगर सब मिलकर चाहें तो सबकी भलाई के लिए इन्हें बदला भी जा सकता है। और अब उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी भी काम के पीछे का इरादा, उसका मकसद। तो चलिए उसी प्लेट वाली कहानी पर वापस चलते हैं। अगर अब आप यही सवाल एक बड़े बच्चे से पूछेंगे तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। वो सीधा कहेगा कि जिसने जानबूझकर 1 प्लेट तोड़ी वो ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि अब वो समझता है कि एक बुरा इरादा एक बड़ी गलती से ज्यादा बुरा होता है। चलिए तो फिर इन दोनों स्टेज के बीच जो ये जबरदस्त बदलाव आया, उसे एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये टेबल इस पूरे सफर को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहली स्टेज में नियम बाहर से आते हैं और अटल हैं, जबकि दूसरी स्टेज में नियम आपसी सहमति से बनते हैं और लचीले होते हैं। पर सबसे बड़ा फर्क जो इस थ्योरी का दिल है, वो है फैसले का आधार। ये नतीजों से हटकर नियत पर चला जाता है।
सजा भी अब किसी ऑटोमेटिक डर से नहीं बल्कि फेयरनेस या निष्पक्षता की सोच से तय होती है। तो इस पूरी बातचीत का, पियाजे के इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? असल में पियाजे का सिद्धांत नैतिक विकास को एक यात्रा की तरह दिखाता है। ये एक ऐसा सफर है जो किसी बड़े की बात आंख बंद करके मानने से शुरू होता है, फिर ये दोस्तों के साथ मिलकर चीजों को समझने तक पहुंचता है और आखिर में ये निष्पक्षता और न्याय की एक अंदरूनी आवाज, एक अपनी समझ बनाने पर खत्म होता है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 2। पियाजे का पूरा सिद्धांत इन 2 मुख्य स्टेज के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक शिफ्ट है, एक बदलाव है, बाहरी नियमों और नतीजों की दुनिया से अंदरूनी इरादों और आपसी समझ की दुनिया तक का। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जानने के बाद कि एक छोटा बच्चा इरादे नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान को देखता है, क्या ये हमें उनकी गलतियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया नहीं देता? चाहे कोई माता पिता हो या शिक्षक, ये समझ बच्चों के साथ हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।